नमस्ते दोस्तों, भारत न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। देश में रसोई गैस को लेकर बढ़ती मांग और संभावित संकट की स्थिति को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मंत्रालय की ओर से जारी नए निर्देशों के अनुसार अब उन उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर नहीं दिया जाएगा जिनके घरों में पहले से पाइप के माध्यम से आने वाली रसोई गैस यानी पीएनजी का कनेक्शन मौजूद है। इस फैसले के बाद जिन परिवारों के पास पीएनजी कनेक्शन और एलपीजी सिलेंडर दोनों हैं, उन्हें अपने एलपीजी सिलेंडर को सरेंडर करना पड़ेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा इस संबंध में देश भर के गैस एजेंसियों और डीलरों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि जिन उपभोक्ताओं के घरों में पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध है, उन्हें अब एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति नहीं की जाएगी। डीलरों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि ऐसे उपभोक्ताओं को सिलेंडर जारी न किया जाए जिनके पास पहले से ही पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस की सुविधा उपलब्ध है। दरअसल देश के कई बड़े शहरों और शहरी क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों से पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस की सप्लाई की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था को पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी कहा जाता है। इस सुविधा के तहत गैस सीधे पाइपलाइन के माध्यम से उपभोक्ताओं के घरों तक पहुंचाई जाती है, जिससे सिलेंडर की आवश्यकता नहीं पड़ती। हालांकि कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने सुरक्षा या सुविधा के कारण पीएनजी कनेक्शन होने के बावजूद एलपीजी सिलेंडर भी ले रखा है। सरकार के अनुसार यही स्थिति अब एलपीजी सिलेंडरों की मांग को अनावश्यक रूप से बढ़ा रही है। कई शहरों में ऐसी स्थिति देखने को मिली है जहां उपभोक्ताओं के पास दोनों प्रकार के गैस कनेक्शन मौजूद हैं। इसके कारण एलपीजी सिलेंडरों की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है और कई स्थानों पर लोगों को सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि देश में एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता को संतुलित बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जिन इलाकों में अभी तक पीएनजी कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, वहां रहने वाले लोगों को एलपीजी सिलेंडर आसानी से मिल सके। अगर ऐसे उपभोक्ता जिनके पास पहले से पीएनजी कनेक्शन है एलपीजी सिलेंडर भी लेते रहेंगे तो इससे वास्तविक जरूरतमंद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार देश भर में लगभग 60 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके घरों तक पीएनजी कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। इन परिवारों को रसोई गैस की आपूर्ति पाइपलाइन के माध्यम से की जाती है। ऐसे में इन परिवारों को एलपीजी सिलेंडर की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कई परिवारों ने अतिरिक्त सुविधा के लिए एलपीजी सिलेंडर भी ले रखा है, जिससे बाजार में सिलेंडरों की मांग बढ़ रही है। इसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है कि जिन घरों में पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध है, उन्हें अब एलपीजी सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं के पास दोनों कनेक्शन है, उन्हें एलपीजी सिलेंडर को सरेंडर करना होगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता बेहतर होगी और उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी जहां अभी तक पीएनजी नेटवर्क नहीं पहुंच पाया है। इसके साथ ही सरकार ने गैस एजेंसियों और डीलरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस नियम का पूरी तरह पालन कराया जाए। अगर किसी उपभोक्ता के पास पीएनजी कनेक्शन पाया जाता है तो उसे एलपीजी सिलेंडर जारी न किया जाए। साथ ही यदि किसी ने गलत जानकारी देकर दोनों कनेक्शन ले रखे हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। रसोई गैस की मांग में अचानक आई तेजी भी सरकार के इस फैसले की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार हाल के दिनों में एलपीजी बुकिंग की संख्या में भारी उछाल देखा गया है। पहले जहां देश भर में रोजाना औसतन करीब 55.7 लाख एलपीजी सिलेंडर बुक किए जाते थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर लगभग 75.7 लाख तक पहुंच गई है। मंत्रालय के अनुसार इस अचानक बढ़ी हुई मांग का मुख्य कारण लोगों में फैली घबराहट है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और युद्ध की स्थिति के कारण लोगों को ये डर सता रहा है कि कहीं रसोई गैस की सप्लाई प्रभावित न हो जाए। इसी वजह से कई लोग जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का वैश्विक ऊर्जा बाजार पर असर पड़ सकता है। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। इसी कारण लोगों में गैस की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में एलपीजी सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि देश में एलपीजी का पर्याप्त भंडार मौजूद है और उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे पैनिक में आकर गैस की अनावश्यक बुकिंग न करें। मंत्रालय का कहना है कि एलपीजी की आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जिला आपूर्ति कार्यालयों और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी गैस की कालाबाजारी या जमाखोरी न हो। कुछ राज्यों में एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी के मामले भी सामने आए हैं। ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति गैस की जमाखोरी या अवैध बिक्री करते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मानना है कि अगर पीएनजी कनेक्शन वाले परिवार एलपीजी सिलेंडर का उपयोग बंद कर देते हैं तो बड़ी संख्या में सिलेंडर बचाए जा सकते हैं।
इन सिलेंडरों को उन क्षेत्रों में भेजा जा सकेगा जहां अभी तक पीएनजी नेटवर्क नहीं पहुंचा है और लोग पूरी तरह एलपीजी पर निर्भर हैं। पीएनजी गैस को सरकार भविष्य के लिए अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित विकल्प के रूप में भी देख रही है। पाइपलाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति होने से सिलेंडर की ढुलाई और भंडारण की समस्या कम हो जाती है। इसके अलावा उपभोक्ताओं को बार बार गैस बुकिंग कराने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सरकार पहले भी लोगों को पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करती रही है। मंत्रालय का कहना है कि अगर अधिक से अधिक लोग पीएनजी का उपयोग करेंगे तो इससे एलपीजी पर पड़ने वाला दबाव कम होगा और गैस वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। फिलहाल सरकार का यह फैसला देश में रसोई गैस की उपलब्धता को संतुलित बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में इस फैसले का असर एलपीजी की मांग और वितरण व्यवस्था पर साफ तौर पर देखा जा सकेगा। सरकार ने एक बार फिर उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और जरूरत के अनुसार ही गैस का उपयोग करें। प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है ताकि सभी उपभोक्ताओं को समय पर रसोई गैस उपलब्ध कराई जा सके और किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत न्यूज अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।